बस हमरा यही गलती है कि हम सोशल वर्क करते हैं, हम गरीब को मदद करते हैं। और इकबाल चाहता है कि वो मेरा तरफ आगे करे, ये काम मेरा नाम हो, मेरा ही हुए तो हम लोग का एक ही है, ये है कि हम लोग को घर बना दे, गरीब आदमी अपने घर में सुख और शांति से रहे। आप जिस तरह से बनाए, आप कॉर्पोरेशन से पेपर क्लियर कर लीजिए, बाड़ीवाली से क्लियर कर लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, आप बनाइए, हम लोग साथ देंगे। अब उसके अलावा आप अगर हम लोग को धमकाइएगा, मारिएगा, तो हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। जो लोग मारा है, आप मेरा बर्थडे था, वर्कर लोग मेरा गिफ्ट, मैं बर्थडे पार्टिसिपेट किया था इसी ऑफिस में। एक भी फोटो दिखा दिए वो लोग मेरा तृणमूल कांग्रेस का वर्कर या मेरे से जुड़ा हुआ, बल्कि जो बिल्डिंग टूटा है उसका वो टेनेंट है। वो लोग बेघर से बेघर ड्यू टू जो इंज्यूर्ड हुआ है, वो आदमी उन लोगों से घर से बेघर करके रखा, फ्रॉड करके। एक्चुअली फ्रॉड का मैटर हाई कोर्ट का मैटर था। फ्रॉड का लैंड लेडी रहती है राजा बाजार, न सामाजिक वर्कर है वो, न कोई सोशल एक्टिविटी जुड़ा हुआ है, फ्रॉड। रविवार की रात महानगर के वार्ड नंबर 29 के नारकेल डांगा इलाके में चंद अज्ञात लोगों ने यहां एक स्थानीय व्यक्ति निहालुद्दीन उर्फ शानू पर हमला कर दिया। इनका आरोप है कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया वो सभी स्थानीय काउंसलर इकबाल अहमद के करीबी हैं और उनके ही इशारे पर यह सब कुछ किया गया है। मेरा नाम मोहम्मद निहालुद्दीन है, एला सन्नू। मैं पेशे से बिजनेसमैन हूँ और कहाँ रहते हैं आप? 29 नंबर वार्ड में रहता हूँ, सोशल वर्क करता हूँ। ये गरीब इलाका है तो थोड़ा सा सोशल वर्क कर लेता हूँ और हमेशा चाहता हूँ न कुछ गरीब का भला हो। तो हम आज 15 साल से पोरसपाल के संघ में हैं, एमएलए के साथ में है 15 साल से। और साल 1.5 साल हुआ इकबाल ये हमारा पीछे पड़ा हुआ है, पता नहीं क्यों। हम गरीब का मदद करना चाहते हैं, हमको जब कुछ बात होता है तो एक पोरसपाल को जीव को बोलते हैं, तो पोरसपाल हम लोग को बोलता है तो हम गरीब का मदद कर देते हैं। जैसा कि ब्लड डोनेशन करवाया 11 तारीख को, हमने ब्लड डोनेशन 11 तारीख को करवाया, आई चेकअप, हेल्थ चेकअप, उसमें काफ़ी आदमी लोग का भीड़ हुआ। कल हम जब 25 दिसंबर में कंबल का दान कर रहे थे, 200 लोगों को कंबल बांटा हमने दिल्ली बेकरी के सामने। वो भी हमको पोरसपाल ने दिया था, तो हम गरीब तक पहुंचाया। तो पहुंचाने के बाद हम लोग बात करके पार्टी ऑफिस जब बंद करके जब आ रहे हैं तो अचानक मेरे ऊपर हमला हुआ। हम जबकि हमको कुछ मालूम होता, हमको मालूम नहीं, डॉन क्लब के सामने अचानक हमला हुआ, हमको मालूम भी नहीं। और ऐसा इस तरह मेरा कंडीशन देख रहे हैं आप। हम दौड़ के थाने में गए, थाना वाला बोला जैसे एमसीआर करो, हॉस्पिटल में गए तो मेरा सीटी स्कैन हुआ और हाथ फ्रैक्चर और लात घुसा से जो वो लोग मारा है, जैसे भी बहुत गंदी तरीके से मारा। कौन मारा, क्यों मारा? छोटू है, बोतल एलएस नसरुद्दीन, वो भटक के चलता है। बोतल, नसरुद्दीन, आरिफ, साहिल, रिजवान, ये 5 लड़का को हमने देखा। था तो काफ़ी आदमी, हम ऐसे अपने बचाव के लिए ऐसे किए तो ये 5 आदमी हमारे सामने मारा था, लात घुसा और चौकी उठा के कोई तरह तरह के सामान लेके। और जब एक लड़का बंदूक से मारने गया हमको, हम ऐसा किया तो मेरा नाक में लग गया। क्यों मारा? बंदूक भी ले गया। बस हमरा यही गलती है कि हम सोशल वर्क करते हैं, हम गरीब को मदद करते हैं। और इकबाल चाहता है कि वो मेरा तरफ आगे करे, ये काम मेरा नाम हो, मेरा ही हो। आपको क्या लगता है कि ये जो जिन लोगों ने आपको हमला किया किसी के गुट के हैं? हाँ, ये इकबाल का सपोर्टर है और प्रमोटर लोग सब। कौन इकबाल, कौन है ये? इकबाल आज 1.5 साल से काउंसिलर हुआ, ये 2 बार इलेक्शन में खड़ा हुआ। इसका छवि इतना ख़राब था कि ये कभी जीत नहीं सका। ये दीदी का सैम्बुल है, बल्कि टीएमसी पार्टी को उसको जीत मिली है, नहीं तो अच्छा आदमी वो नहीं है। 1.5 साल हुआ, हम तो 15-16 साल से पार्टी करते हैं पोरसपाल जी के संग। पोरसपाल हमको हमेशा हेल्प करता है और जब हम बोलते हैं गरीब का कुछ तो हमेशा आगे बढ़ता था। इसके पीछे जो कहानी है बहुत लंबा है जी। मैं सोशल वर्क करता हूँ और किसी गरीब का अन्याय देख नहीं सकता, इसके लिए मैं हर वक्त आवाज़ उठाते रहता हूँ। तो जैसे कि हम एक बिल्डिंग डैमेज हुआ था, 30 से 35 लोग घर से बेघर हो गए थे। अच्छा। इसके लिए हम चाह रहे और कोई गरीब घर से बेघर ना हो, इसके लिए हम आवाज़ उठाते। इनलीगल बिल्डिंग बनना नहीं चाहिए था। इस कंडीशन से बनता है, जो फायर ब्रिगेड भी आ नहीं सकता है। आग लग जाता है तो काफ़ी वक्त लग जाता है बुझाने में, काफ़ी नुकसान हो जाता है। और हमने कंप्लेन किया था ये सब बिल्डिंग के बारे में, यही हमारा चार्ट है। ये बिल्डिंग के कंप्लेन में 22/9, ठीक है, डीसी साहब को दिया था। ये
डीसी साहब को दिया, एमएलए को दिया, काउंसिलर को दिया, ओसी को दिया, ये सब के पास में ये मेरा स्टाफ है। तो इलीगल बिल्डिंग को रोकने के लिए आपने जो कंप्लेन किया, क्या इस पर कुछ कार्रवाई हुई? एकदम कार्रवाई हुई नहीं। एक दिन ओसी को हमने फ़ोन किया कि सर यहाँ काम हो रहा है, बोला आप हमको क्यों फ़ोन कर रहे हो, आप केएमसी में जाके बोलो। केएमसी में हमने गए, नारकुल डांगा ओसी को फ़ोन किया तो बोला आप हमको, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, तो बोला आप हमको क्यों फ़ोन करे, तो केएमसी में जाके बोले। केएमसी में जाके बोला सुबह साबुद्दीन मंडल बिल्डिंग ऑफिसर, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, और संतोष दत्ता, इन लोग को बोलता है, हम नोटिस भेज दिया है, रुक जाएगा, मगर कोई भी नोटिस नहीं। हम 10 बार गए इनके पास कि इन लीगल के खिलाफ हम हैं और रहेंगे इंशाल्लाह, और गरीब को सपोर्ट करते हैं और करते रहेंगे। यही मेरा दोस्त है जो हम गरीब को सपोर्ट करते हैं। और ये बिल्डिंग का तोलाबाजी करता है, जो इनलीगल कंस्ट्रक्शन के तोलाबाजी करता है, दुलाल का बेटा देवजुरी राय। तो ये लोग इकबाल का खास है। और अभी 85 का 20, 85 का 23, ये 2 बिल्डिंग और एक तो मिठाई दुकान के सामने 3 बिल्डिंग इकबाल का इमरान, जो इकबाल का एकदम खास में रखता है, बगल में बैठता है, पूरा काम देखता है, उसका नाम का एग्रीमेंट है, मेरे पास पेपर है। वो एग्रीमेंट होना और बिल्डिंग वो अलग है। 2 बना रहा है, 2 इमरान बना रहा है। इमरान का 2 बिल्डिंग बना, 85 का 20 और 85 का 23। हम इसके खिलाफ है। हम और नहीं चाहते कि गरीब घर से बेघर हो। बनाना है इलीगल बनाओ। आप ये बोलना चाहते? अभी तो बॉबी हकीम बोल रहे हैं कि 1 महीने में प्लान दे देंगे हम। अभी तो मेयर साहब बोल रहे हैं कि हम आप पेपर लाओ, हम 1 महीने में प्लान दे, तो प्लान से बनाओ, इनलीगल क्यों बनाओगे आप? अभी फायर ब्रिगेड ढुकने का जगह नहीं है। अब आते हैं घटना की शुरुआत पर। दरअसल ये नारकेल डांगा की वो बिल्डिंग है जिसे आप एक मलबे की शक्ल में देख रहे हैं, और इस बिल्डिंग को निहालुद्दीन ने बनवाया था। लेकिन लैंडलेडी और प्रमोटर के दरमियान विवाद को लेकर लैंडलेडी ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और जिसके बाद इस 4 मंजिला बिल्डिंग को तोड़ने का ऑर्डर पास किया गया। इस बिल्डिंग को तोड़े जाने से 64 फैमिली इस समय बेघर हैं, और उनका इल्जाम है कि प्रमोटर निहालुद्दीन उन्हें लगातार धमकी दे रहे हैं। बारे में निहालुद्दीन जो प्रमोटर थे, उनका नाम था उर्फ संदो, तो उनका झगड़ा और लैंडलॉर्ड का झगड़ा था। टेनेंट का कोई झगड़ा नहीं था। तो टेनेंट आज बेचारा जो 64-65 टेनेंट जो मारा गया, जिसमें से बहुत सा हार्ट अटैक होकर मर गया, तो इसमें क्या मिला? 3 साल से आज जो हम लोग अपना गरीब आदमी अपना 2 पैसे का रोजगार करके, जो फुटपाथ में रोजगार करके, फुटपाथ में रोजगार करके भाड़ा का रूम भी दे रहे हैं। और इसके प्लस हम लोग जब केस हुआ तो 6 महीना हाईकोर्ट हम लोग लड़े, जिसमें हमारे साथ ये भी थे, बहुत सारे टेनेंट थे। हाईकोर्ट 6 महीना लड़ने के बाद भी जो है हम लोग का कोई मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग पार्टी वाला के पास गए, उसके बाद हम लोग जो बस्ती के जो अदारा होता है, जो क्लब होता है, उसके पास गए, तो कोई सुनवाई हम लोग का नहीं हुआ। ना पार्टी वाला का तरफ से कोई सुनवाई हुआ और ना कोई अदारा वाला की तरफ से सुनवाई हुआ। तो इसमें बहुत से गरीब जो है हार्ट अटैक होके कम से कम 8 आदमी मर चुका है। किसी का जो है 10 लाख का घर है, किसी का 6 लाख का घर है। तो प्रॉब्लम यही है कि आज जो हम सब सारे गरीब आदमी जो इकट्ठा हुए, तो हम लोग का एक ही है, ये है कि हम लोग को घर बना दे, गरीब आदमी अपने घर में सुख और शांति से रहे। आप जिस तरह से बनाए, आप कॉर्पोरेशन से पेपर क्लियर कर लीजिए, बाड़ीवाली से क्लियर कर लीजिए, हम लोग आपके साथ हैं, आप बनाइए, हम लोग साथ देंगे। अब उसके अलावा आप अगर हम लोग को धमकाइएगा, मारिएगा, तो हम लोग चूड़ी पहन के नहीं बैठे हैं। हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे। जब शरीफ आदमी बिगड़ता है तो उसको अच्छा संभालना मुश्किल हो जाता है। आज तक का हम लोग खामोश बैठे हैं, अपना बाल बच्चा का मुंह देख के। हम लोग का यही डिमांड है, ये सारे माँ बहन है मेरे, हम लोग गरीब आदमी हैं, कि कम से कम बन जाए, हम लोग का घर मिल जाए। हम लोग फुटपाथ में 2 पैसा का रोजगार करते हैं, इससे ज्यादा हम लोग के रोजगार नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं बोले। कब टूटा ये बिल्डिंग? ये आपका सन 2018 में जी। तब से हम लोग सब परेशान है सर। तो कितने लोग बेघर हुए? समझ लीजिए भी नीचे का टेरेस से कितना टोटल 64 टेरेस पे रहते थे पूरा। 64 रैयत था जी। कितना तला बिल्डिंग था ये? G+4 था।
तो ये तो इलीगल था सर। खैर टूटा तो हम लोग चाहते हैं कि जी अगर टूटा भी है तो ठीक है, हम लोग का जो घर है हम लोग को किसी तरह से मिल जाता वो मिल जाए। तो अभी आप लोग कैसे रह रहे हैं? अभी हम लोग दूसरे जगह कॉन्टैक्ट में पूरा खर्च आप लोग खुद से संभालते हैं? कोई नहीं पूछता और साल हम लोग पलटी करना पड़ता है उसको, वो अलग परेशानी है। तो हम लोग चाहते हैं किसी तरह से हम लोग का मिल जाए बन के भाई। ये झगड़ा था प्रमोटर और बाड़ी वाले का, लेकिन हम लोग फंस गए टेनेंट। हम लोग का कोई गलती नहीं सर, कोई कसूर नहीं था। तो आप लोग जब बिल्डिंग लिए आप लोग देखे नहीं कि बिल्डिंग इलीगल है? नहीं हम लोग अब यहाँ तो सर पूरे इलाका में तो इलीगल बन रहा है, क्या क्या बोले ना, वो बोला बनाएंगे हम लोग, ठीक बनाइए भाई। बनाने के बाद क्या झमेला हुआ बाड़ी वाला। और कितना जगह था आपका? हमारा तो करीब 100 स्क्वायर फीट नीचे का था, ग्राउंड फ्लोर का। ठीक। घर भटक रहे, टेम्परोरी घर में रह रहे, दो बहू को लेके, वो अलग भाड़ा जा रहा है। क्या परेशानी आप लोग का? वो तो घर ही का परेशानी, घर रहता तो टेम्परोरी में नहीं रहता आदमी। आखिर इतना पैसा जा रहा है ना। क्या डिमांड है आप लोग का चाचा? बोलिए डिमांड क्या है? हम लोग घर मिलना चाहिए, हार का डिमांड है। हाँ बाड़ी वाला कंडक्टर, हम लोग घर चाहिए, हार का बोलेंगे। मुन्ना इधर आओ, हो गया ना। कोई नहीं, क्या हुआ बताइए? बेटा धमकी दिया है, बोला ये कि मैं गाली देगा तो तुमको मारेगा, घर तान के मारेगा। कौन? अमेले नाम लेके डराता है वो। मुन्ना बराबर हो रहा है, झगड़ा हो गया। सन्नो और जमाल मिल गए, ये लोग दोनों मिल गए, सबका पैसा ये लोग फिर से लेने मांग रहा। संगीन ना बोल रहा है ये बाड़ी खरीद ली, झाट खरीदी जाए सब। वहीं निहालुद्दीन के इन आरोपों को वार्ड नंबर 29 के काउंसलर इकबाल अहमद ने सिरे से नकार दिया है और कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं है। यहां तक कि वो नारकेल डांगा इलाके में कई इलीगल बिल्डिंग के काम रोकने के लिए बाकायदा केएमसी को पत्र लिख चुके हैं और दरअसल जिन लोगों ने हमला किया है वे कथित तौर से उस मकान के निवासी थे, जिसको कोर्ट के ऑर्डर के बाद डिमोलिश किया गया और साल 2018 से ये लोग बेघर थे। इसका सीधा तौर पर आरोप है कि कल रात को जो डॉन क्लब के पास जो हमला हुआ उस पर, उसके पीछे जिन लोगों ने किया वो आपके लोग हैं और इस कहीं न कहीं इसके पीछे आपका हाथ है। क्या नहीं, ये तो कोई भी बोल सकता है। जैसे आज हमारे दीदी इतना काम करे तो विरोधी का काम है कीचड़ उठाना, तो मेरे ऊपर उछाल ही सकता है विरोधी लोग। और वो उससे हमारा कोई ताल्लुक भी नहीं है, कोई डिस्प्यूट किया है वो हमने खबर लगाया। आज जब हम ऑफिस में आए तो मालूम हुआ कि जो इंजर्ड हुआ है उसको कोई आउटसाइड नहीं बना, उसे बिल्डिंग आज से 7-8 साल पहले बनाया था। तो उस वक्त मैं 28 में जब कॉन्सर्ट था तो वहाँ हम सुने थे कि वो पूरा हाई कोर्ट ऑर्डर से बिल्डिंग को डिमोलिश किया गया। उसमें का टेनेंट नीचे बहुतों को रुपया लेके क्या लेन देन है, वो टेनेंट है उसका मैटर है, वो डिस्प्यूट हुआ है। जो वहाँ का बाशिंदा टेनेंट था उसको घर से बेघर है लोग, तो उसको देखा है लोग, तो उसको ऊपर शायद अटैक किया लोग, तो कुछ बोला, उस पर मारपीट हुई। यानी कि इससे आपका कोई नहीं, हमको सबसे मतलब नहीं है। और आप इलाकाई खबर ले सकते हैं, लेकिन इतना हम ज़रूर बोलेंगे कि इससे पॉलिटिकल कोई लगाव नहीं है, ना हमसे उससे लगाव है। दूसरी बात, जिसके साथ हादसा हुआ है वो किस टाइप का है, आप इलाकाई खबर लीजिए तो आपको दूध का दूध पानी का पानी होगा कि वो लोग क्या है। जब हम 28 से 29 में हम कैंडिडेट बने जी, तो ये लोग टोटली साजिश में थे कि इकबाल अहमद न जीते, चूँकि इकबाल अहमद के आने से क्राइम रेशियो 0 हो गया। आप लोकल थाने में जाके पूछिए कि मेरे आने से पहले 29 वार्ड का चेहरा क्या था। आप लोग भी बार बार आते थे, कहीं चोरी, कहीं चापर, कहीं दखल, कहीं बेदखल। आज वो 1 साल का अरसा होने जा रहा है, एक भी आप क्राइम नहीं दिखाइएगा। मेरे आने के बाद ये पहला हादसा हुआ कि हादसा, तो वो भी नहीं होता, चूँकि जिसके साथ हुआ वो खुद दागी है। नहीं बोलना चाहिए मुझे, लेकिन आपने क्वेश्चन किया, हमारा उनसे कोई लेना देना है। वो हम उस पर कहीं पॉलिटिकल बोले जाएगा, ना पॉलिटिकल वो है, ना पॉलिटिकल मैं उसमें जाना चाहता हूँ। जो पाएगा, जिसके ऊपर जो लोग किया उसके साथ वो कुछ हरकत किया होगा जिसका वो लोग गुस्सा में किए हों। लेकिन हम इतना तक मुझे खबर मिली है कि बहुतों को उस बिल्डिंग से जुड़ा हुआ थे जो घर से बेघर हैं। आप इलाकाई सतह पर जाइए तो घर से जो बेघर है उसका कारण से ये हादसा हुआ। एक सवाल उनका ये भी था कि मैं चूँकि इलीगल बिल्डिंग के खिलाफ आवाज़ उठाता रहा हूँ, इसलिए मुझ पर नहीं। देखिए, वो तो खुद इलीगल बिल्डिंग बनाया जो टूटा है, तो आवाज़ कैसे उठाएगा? वो तो खुद इलीगल बिल्डिंग से जुड़ा हुआ है। देखिए, आवाज़ उठाने का 2 कारण है।
अगर आप दिखाते मोबाइल देखा प्रूफ देता आपको कि हमने इलीगल के खिलाफ तो खुद कंप्लेन किया हूँ। हम 28 में जब तक थे तो एक भी इलीगल नहीं होती थी, लेकिन हमारे वार्ड में हमारे आने से कबल भी बहुत से बिल्डिंग खुला हुआ है। तो खुले हुआ का नतीजा है कि वो इनकम्प्लीट नहीं है। हमने तो खुद चिट्ठी दिया, जो मैं आपको मीडिया में दिखाना चाहता हूँ, कारपोरेशन को इलीगल के खिलाफ। तो इलीगल के खिलाफ हम जब खुद देते हैं तो फिर लीगल का हमको फेवर में नहीं है, हमको इलीगल से कोई ताल्लुक नहीं है। आज जो बोल रहा है वो तो खुद इलीगल बिल्डिंग में, तब ना उसका बिल्डिंग डेमोलिश हुआ। पूरा 5 स्टोरी बिल्डिंग बनने के बाद हाई कोर्ट उसका बिल्डिंग को तोड़ने का डेमोलिश दे रहा है। इसका मतलब इलीगल है। जब इलीगल बिल्डिंग को बनाया तब ना बिल्डिंग कारपोरेशन तोड़ रहा है। हम आपको एक चिट्ठी दिखा रहा हूँ। हमने ये दिया चिट्ठी इलीगल अगेंस्ट के खिलाफ जुलाई में, अगेंस्ट इलीगल कंस्ट्रक्शन। देखिए किसको दिया आपने चिट्ठी? हमने दिया ये चिट्ठी मेयर साहब को दिया, बिल्डिंग एवरी डिपार्टमेंट। इसके अलावा मई में भी दिया हूँ। हमने तो बार बार इलीगल, लेकिन हम तो चूँकि रास्ता में उतर के उसका प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, इसलिए पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है जी। हमारा जो राइट है कानूनी करते हैं। अब बिल्डिंग का सिलसिला तो पहले से है। मेरे आने के बाद बताया कोई कि नया कंस्ट्रक्शन कितने हुआ है। ये जो लोग मारा है, आप मेरा बर्थडे था, वर्कर लोग मेरा गिफ्ट, मैं बर्थडे पार्टिसिपेट किया था इसी ऑफिस में। एक भी फोटो दिखा दिए वो लोग मेरा तृणमूल कांग्रेस का वर्कर या मेरे से जुड़ा हुआ है। बल्कि जो बिल्डिंग टूटा है उसका वो टेनेंट है। वो लोग बेघर से बेघर ड्यू टू जो इंज्यूर्ड हुआ है वो आदमी उन लोगों से घर से बेघर करके रखा, फ्रॉड करके। एक्चुअली फ्रॉड का मैटर हाई कोर्ट का मैटर था। फ्रॉड का लैंड लेडी रहती है राजा बाजार, न सामाजिक वर्कर है वो, न कोई सोशल एक्टिविटी जुड़ा हुआ है। फ्रॉड का माने होता है कि अगर आप लैंडलॉर्ड से मिलने जाइएगा 28 नंबर वार्ड में, वो बताइए कि किस तरह से उसके प्रॉपर्टी को हजम करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने डेमोलिश करने को दिया। हाई कोर्ट का निर्देश पर 5 तला हमारा तोड़ा गया है। आज जिसका कारण है फ्रॉड की वजह से आज हमारे यहाँ के माँ बहन, हमारे बुजुर्ग, यहाँ हमारे बहुत से गरीब आदमी जो उस बिल्डिंग में रहते थे आज घर से बेघर हैं। उसका जिम्मेदारी तो उसको लेने पड़ेगा कि आज वो लोग 5 साल 6 साल से घर से बेघर हैं।